महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में कटौती की है। पेट्रोल के दामों में 9.5 रुपये, डीजल के दामों में 7 रुपये और गैस के दामों में 200 रुपया कम किया गया है। हालांकि गैस के जो दाम 200 रुपये कम हुए हैं, इसके लिए समझने वाली बात यह है कि ये 200 रुपये सिर्फ उन लोगों के कम हुए हैं जो लोग केंद्र सरकार के द्वारा कुछ समय पहले एक योजना चलाई जा रही थी, उज्ज्वला योजना। उस उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों ने रसोई कनेक्शन कराया होगा, तो उन लोगों को सिर्फ जो है 200 रुपये कटौती की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन उसमें भी एक पेच ये है कि अगर 1000 रुपये का आपको सिलेंडर एजेंसी से मिलता है, तो एजेंसी में तो आपको 1000 रुपये ही देना पड़ेगा, लेकिन सब्सिडी के रूप में सरकार आपके खाते में 200 रुपये भेजेगी। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। साथियों, डीजल, पेट्रोल और गैस पर दाम घटाने से हालांकि सरकार ने कुछ राहत देने की कोशिश की है देश की जनता को, लेकिन आप इसको पूर्णतः राहत नहीं कह सकते। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आया है कि हम देश की जनता के साथ हैं, हमारे लिए पहले देश की जनता है। और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बयान दिया है कि अगर पेट्रोल, डीजल और गैस के जो दाम कम किए हैं, इन पर दाम कम करने की वजह से केंद्र सरकार पर प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा केंद्र सरकार को होगा। मेरा सवाल यहाँ ये बनता है माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी दोनों से, या पूरी भाजपा से, या पूरी केंद्र की सरकार से, कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उस वक्त तक पेट्रोल पर का जो रेट था लगभग समथिंग 75 से 80 रुपये के आसपास था, और डीजल का रेट 60 से 65 रुपये के आसपास था। गैस सिलेंडर आपका जो है 400 साढ़े 400 रुपये मिलता था। तो ऐसी क्या वजह रही कि सिलेंडर 450 से बढ़ाकर 1000 रुपये हो गया, पेट्रोल 100 रुपये क्रॉस कर गई, डीजल 100 रुपये के आसपास रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे लिए जनता सर्वोपरि है, पहले जनता है, और दूसरी तरफ 22 आते 14 के बाद 2022 आते आपने पेट्रोल और डीजल का दाम इस हद तक बढ़ा दिया। तो जनता के साथ कहाँ रहे? और अगर आपने कुछ दाम कम भी किया है, तो आप एक मोटा अनुमान ये लगाइए कि 80 रुपये से आपने पेट्रोल को बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया, और 100 रुपये करने के बाद जब चारों तरफ आपका दबाव बढ़ा, आपके ऊपर दबाव बढ़ा, देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, तब आपने घटाकर अगर 90 रुपये भी कर दिया है, 9.5 रुपये के 91 भी कर दिया है, तो 10 रुपये तो फिर भी महंगा है 2014 की अपेक्षा। आपने कहाँ जनता का इतना भला किया है? हालांकि कुछ राहत देने की कोशिश की है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसे पूर्णतः राहत नहीं कहेंगे, क्योंकि 2014 से पहले UPA 2 की जब सरकार थी, तो कच्चा तेल भी फ़ॉरेन से महंगा मिलता था, अरबियन देशों से महंगा मिलता था, लेकिन इसके बावजूद देश की जनता को पेट्रोल और डीजल कम रेटों में दिया जाता था। गैस का सिलेंडर जो था उस वक्त 400 साढ़े 400 रुपये था। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भले ही मोदी जी ने जो ये कहा है कि हम देश की जनता के साथ हैं, अच्छी बात है, पेट्रोल का दाम 80 कर दीजिए और डीजल का दाम वापस 60-65 रुपये कर दीजिए, और गैस सिलेंडर का दाम वापस 400 साढ़े 400 रुपये कर दिए, देश की जनता आपका गुणगान करेगी। निर्मला सीतारमण जी से ये कहना है कि जो राजस्व का जो घाटा आप बता रही हैं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी, तो जो 100 रुपये बढ़ाकर भी तो आपने जो फ़ायदा लिया है, आप उसको तो बताइए कि हमने इतना फ़ायदा लिया। जब कम हो रहा है, घाटा हो रहा है, तब तो आप बता रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी भी बिज़नेस में 1000 रुपये का फ़ायदा कर लिया, वो आपने नहीं बताया, लेकिन जब उसमें 200 रुपये घाटा पड़ गया, तब आप देश की जनता को बता रहे हैं। तो ये मेरी नज़र में ये चीज़ ठीक नहीं है। हालांकि महंगाई से राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से मेरा मानना ये है, ये ऊंट के मुंह में जीरा होने वाली कहावत है, और ज़्यादा पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम कम होनी चाहिए। आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।